तो भाई राम राम सभी को। आज हम करने वाले हैं लीड कोड के कुछ चुने चुने दो तीन सवाल, क्योंकि जो हमने आज करी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने वाला हूँ। पहले मैं करूँगा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस इन एन ए। तो कॉन्जिक्यूट का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप ये समझ लो कि लगातार या एक के बाद लगातार या फिर एक के बाद एक। जैसे एक ट्रेन के डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा, डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा, तो अटैच होता है, तो उसका मतलब ये होता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये रहा अपनी स्क्रीन। जैसे क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, लाइक अगर आप सर्च करोगे तो दिखेगा नहीं आपको। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से ही मैंने इसे सॉल्व किया, अपने आप मेरे सामने शोकेस हो गया लाइक। तो सबसे पहले फिर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता हूँ पढ़ने से पहले। इस जो हम कोड करने वाले हैं कोड, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन। मतलब ठीक कोड है लेकिन पास हो जाता है, लेकिन सही कोड है। चलो फिर ट्राई करता हूँ पहले से। तो कोड से पहले कंडीशन ले लेंगे। सबसे पहले ले लेंगे एक एरे डॉट लेंथ। उसके बाद बेस केस ले लेते हैं। बेस केस के क्या होगा? बेस केस यही होगा कि अगर एन का साइज यानी एरे का साइज अगर जीरो होता है, तो कंडीशन हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसे डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे जीरो अपने एन को। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे? नथिंग। इसके बाद हमें अपने एरे को करना है सॉर्ट, जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स की खर्च होगी बिग ऑफ एन लॉग एन। चलो सॉर्ट कर लेता हूँ अपने एरे को। एरेज डॉट सॉर्ट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो ऑलरेडी बने हुए हैं एरे। ओके, अपना सॉर्ट कर देगा। तो उसके बाद हमें बनाना है एक क्या? उसके बाद हमें बनाना है एक स्मॉल। हम्म चल मैं ऐसे नोट कर लेता हूँ। एस एल इक्वल इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। वैसा माइनस वन भी लेके क्या करता हूँ, लेकिन ठीक है। एक काउंट ले लूँगा, काउंट का हमेशा जीरो रखूंगा अभी तो फिलहाल में। और एक ले लूँगा एक लॉन्गेस्ट। और याद रखना कि लॉन्गेस्ट को हमें क्या करना है? रिटर्न। रिटर्न लॉन्गेस्ट। ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? फॉर लूप रन करेंगे, क्योंकि जो फॉर लूप है पूरी एरे पर आइटेट करेगा। बेस्ट पार्ट मैं बताना क्या है? मैं बताना ये, जैसे ये वाला जो मेरा देख रहे हो एरे है, ये सॉर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन टू थ्री फोर। तो एक के बाद एक क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे एक के बाद क्या था? दो। तो एक वन के बाद क्या है? टू। टू के बाद क्या है? थ्री। थ्री के बाद क्या? फोर। तो चार कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट हो गए ना अपने। तो आंसर के लॉन्गेस्ट में आ जाएगा फोर। चलो कैसे करते हैं? उसके लिए एक सिंपल सी बेस इफ कंडीशन है। अगर मेरा जो एरे ऑफ आई है, और इसमें अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरा 100 आएगा, लेकिन मैंने सॉर्टिंग कर दिया तो मेरा एरे ऑफ आई यानी जीरो एलिमेंट क्या हो जाएगा? वन। और वन माइनस इस इक्वल इक्वल टू अगर हो जाता है किसके? एस एल के। अब आप लोग पूछो एस एल क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। और एक जनरेटर पैकेट, हाँ सॉरी, इसे एस एल लोअर तो स्मॉलर बोल सकते हो, स्मॉलर लोअर एल ऐसे कर देता हूँ, लोअर स्मॉलर। ठीक। जैसे अगर इसके इक्वल हो जाए, यानी सपोज है यहाँ पे जीरो, अब यहाँ पे वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट करने का तो अपने पास काइंड ऑफ एरे क्या हो गई है? अब मेरे पास एरे आ गई है वन टू थ्री फोर, 100, 200। ये आ गई है मेरे पास। तो एरो जीरो की वैल्यू क्या जाएगी? वन, और वन माइनस जीरो इज इक्वल टू एल एक्स है। माइनस इन्फिनिट नहीं है भाई। नहीं है तो क्या करेंगे? एल्स की कंडीशन। और यहाँ एल्स की कंडीशन लेंगे, इसमें भी कंडीशन लिखेंगे क्या? कि एरे ऑफ आई यानी वन अगर नॉट इक्वल टू एल एस होता है, तो यहाँ पता है कंडीशन कैसे हो रही है? यहाँ कंडीशन कुछ ऐसे हो रही है अभी फिलहाल में। चलो अभी इसे कर देता हूँ। यहाँ कंडीशन कुछ हो रही है कि वन इज नॉट इक्वल टू, इस माइनस इन्फिनिटी को माइनस वन से डिनोट कर लेता हूँ, माइनस है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि दोनों अनइक्वल है बाय द वे। और फुलफिल है तो इफ एल से वाली कंडीशन अपनी रन कर जाएगी, जिसमें अपन लोग क्या करना है? काउंट की वैल्यू को कर देंगे वन, और एरे ऑफ
और स्मॉलेस्ट लोएस्ट, स्मॉलेस्ट क्लोज ना है नहीं पड़ी, लास्ट स्मॉलर, लास्ट स्मॉलर में डाल देंगे आई की वैल्यू, यानी यहाँ पे अपन लोग की क्या क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पहले आ रही है 1। ओके, अब उसके बाद फिर आइट्रेशन बढ़ा, यहाँ से प्लस प्लस हुआ, यहाँ से प्लस प्लस हुआ, यहाँ पर होगी 1। तो एरिया ऑफ आई की, एरिया में क्या आ गई आई की जगह 1, और एरिया 1 में क्या है 2, तो 2 - 1 इक्वल टू क्या हुआ एल एस, और एल एस में क्या था 1, यानी काइंड ऑफ मैं कहीं ना कहीं ये कहूँ तो ये हो जाएगा 1 है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। इस केस में कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी, प्लस प्लस हो ही जाएगी। और एल एस में क्या वैल्यू आ जाएगी करंट की, एरिया 5। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्पेस हटा देता है यहाँ से, हो गया। चलो अभी दोबारा फिर चलेगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, अब क्या हुई यहाँ पे अभी 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 इक्वल्स टू 2। अब ये 2 कैसे हो गया, और देखो एरिया ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी ना, ये कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे। इफ की वैल्यू के अंदर गया तो लोएस्ट स्मॉलर में क्या डाल दिया हमने, एरिया ऑफ आई की वैल्यू यानी 2 को डाल दिया, ये वाली कंडीशन भी क्या हुई ट्रू। तो काउंट की वैल्यू अभी भी फिर बढ़ी, तो पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, पहले काउंट की वैल्यू थी 1, जिससे अब हो गई 2, फिर यानी 3 वाली कंडीशन ये इक्वल हुई, यानी ये वाली कंडीशन जैसे इक्वल है। देखो यहाँ से पहली ये कंडीशन हुई थी तो यहाँ पे 1 होता, फिर यहाँ पे ये वाली कंडीशन इक्वल हुई इसके कंपैरिजन में, तो 2 हो गई। अब ये वाली कंडीशन जैसे इक्वल हुई तो यहाँ पे हो जाएगी 3, अभी 3 तो यहाँ पे अंदर आएगा, तो पहले इसके अंदर क्या इनिशियलाइज हुआ, इसके अंदर पहले आई 1, 1 तो पहले ही आ गया था, पहले 2 आया, फिर यहाँ 3 आ गया। ओके, अब 3 आ गया, फिर से आइट्रेशन वैल्यू बढ़ी, अब यहाँ 4 हो गई, यहाँ पे ले देंगे 4 - 1 इक्वल टू 3, यानी ये कंडीशन ये फुलफिल हो गई, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगी 4 की, नहीं, हम्म, ये 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक स्टेप और आएंगे, इंडेक्स में लिखी 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 यानी 100, 100 - 1 99, ये 99 मेरा इक्वल इक्वल टू है 4 के, बिल्कुल नहीं है भाई, इस वाली कंडीशन चलेगी नहीं, तो इस कंडीशन क्या चलेगी, एल्स वाली कंडीशन, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी कि मेरा 99 इज नॉट इक्वल्स टू 4 है। हाँ भाई बिल्कुल, दोनों वैल्यू सेम ही नहीं है, सेम ही है तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन इस काउंट की वैल्यू से करने से पहले यहाँ पे कंडीशन हमने लिखी नहीं है, उसे हम बार बार चेक करते रहेंगे, लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमा काउंट। अब जितनी बारी वैल्यू बढ़ी है, इफ की कंडीशन आती है ये चेक हुई है, यानी पहले काउंट की वैल्यू क्या थी 1 1, तो 1 1 में हुई पहले कंपेरिजन, फिर उसके बाद चलिए कमेंट लगा देता हूँ, पहले कमेंट, पहले 1 1 हुई, फिर कंपेरिजन हुआ 2 1 में, ऐसे ही करके अपनी जो लॉन्ग वेव की वैल्यू है इसमें कोर असाइन हो जाएगी, ये जब काउंट की वैल्यू हुई, इफ की कंडीशन चलेगी तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, कोई बात नहीं, और यहाँ पे क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनिशियलाइज 99। ओके, अब दोबारा आए, अब 200 तक पहुँच गए, इसकी कंडीशन चेक करेंगे, इसकी कंडीशन देखेंगे कि अब 200 में से गया तो 99, 199 क्या मेरा इक्वल है इसके 99 के, बिल्कुल नहीं भाई, इसकी कंडीशन नहीं चलेगी थे, नहीं चलेगी तो अल्फा अपनाएंगे, वही किसा बेटा, 199 नॉट इक्वल 99 है, ऑफकोर्स भाई ये कंडीशन चलेगी ही, दौड़ेगी, फिर काउंट की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, और लोएस्ट स्मॉलर में क्या आ जाएगा 199, और ऐसे करके अपने लूप से हम बाहर आ जाएंगे, और यहाँ से सिंपली है जो हमने पहले रिटर्न करा रखा है, लॉन्गेस्ट को कर देंगे रन पहले, ठीक है, हाइड टेस्ट के रन हो गए, यहाँ पे देखेंगे, चलिए ये भी हमारा रन हो गया, सब कुशल मंगल।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बड़ा ही ज्यादा लैडर वाला। ये क्वेश्चन वायद में है नहीं यहाँ पे। इस क्वेश्चन की अप्रोच यही है कि अपने करंट आइट्रे जो एलिमेंट है उससे ये देखते हैं कि राइट में कोई और बड़ा एलिमेंट तो नहीं है, और कोई और बड़ा एलिमेंट नहीं है, उस वाले एलिमेंट को हम लीडर घोषित कर देंगे। यानी अगर क्लास में अगर मैं टॉपर हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज़्यादा नंबर ही नहीं लाता, तो मैं क्लास पर टॉपर ठहरा। इसमें भी कुछ अटल रटल में उल्टा रिवर्स करते हैं हम लोग। यानी लास्ट आइट्रेशन से फॉलो करते हैं, अगर कोई ग्रेटर देन हुआ तो उसे नए एरे लिस्ट में अपेंड कर देंगे। n-1 को तो अपेंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके जो बड़ी वैल्यू हुई उसको भी अपेंड करते चलेंगे और लास्ट में एरे लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, जिससे हमारी जितनी 2-3 वैल्यू बड़ी हैं वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा नंबर वाला हो चुका है। अरे परमुटेशन वाला कोड करते हैं ब्रो, लेट्स डू इट। कैसे यार तुम दिक्कत दे रहे हो? लीड कोड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। The website uses security service to protect against malicious bot. The page is displayed while the website verify you are not a bot. Of course I'm not a bot bro. तो नेट परमुटेशन के कोड में है क्या? ओ माय गॉड, पूरा वर्क को रिकॉल करना पड़ेगा। नेट परमुटेशन या था मैंने शाम को। इतना ही बड़ा लॉजिक है भाई। वो क्या लॉजिक है? चलो मैं नहीं कर देता हूँ। तो इस वाले नेट परमुटेशन के पहले हमारा जो टास्क होता है वो क्या है? अपन लोगों को पिवट ढूंढना पड़ता है। पिवट का मतलब है अपन लोगों को पीछे से आइटरेट करना होता है। n-2 से एक कंडीशन अपनी स्पेशल कंडीशन लगती है कि n-2 से तो हम लोग चलते हैं। जैसे कि ये मेरे लास्ट ब्लॉक है, ये लास्ट का ब्लॉक है, लास्ट सेकंड ब्लॉक है, तो यहाँ से चलते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि मेरे आई जो कि n-2 को डिनोट कर रहा है, आई अगर लेस देन हुआ i+1 से, यानी n-1 से, इस सेकंड ये वाला पार्ट छोटा हुआ तो क्या होगा? ये हमारा ये नहीं छोट कंफ्यूज हो गए हो। अगर आई वाला पार्ट ये आई वाले पार्ट से छोटा होगा, ओके, ये आई है, ये i+1 है, n-1 हो जाएगा। ओके ये वाला हाँ हाँ क्या करेगा ये वाला पार्ट, ओके ओके भी आला n-i का वाला पार्ट क्या n-2। अगर n-2 वाला पार्ट छोटा हो n-1 वाले पार्ट से, तो पिवट हो जाएगा हमारा n-2 यानी आई। पिवट को अंडरस्टैंड कर देंगे, आगे तक देख लेते हैं, यहाँ से कर देंगे ब्रेक। ये हमारा काम था इसमें। उसके बाद एक बेस्ट केस ये है कि कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है, हमें पूरा एक सॉर्टेड एरिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट सॉर्टेड एरिया आ जाएगा, लाइक वो डिफेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और डिफेंडिंग ऑर्डर में ये जो हम अपनी कंडीशन लगा रहे हैं पिवट वाली, कभी फुलफिल ही नहीं हो पाई है। तो इस केस में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे बाय द वे। उस केस में अपनी जो वैल्यूज है उनको रिवर्ट करके डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। और रिवर्स कैसे करेंगे? 2 पॉइंटर लेंगे, आई और जी में यहाँ पॉइंटर देंगे, जो भी है 2 पॉइंटर दिया, एक स्क्वायर फंक्शन बनाए में। तो स्क्वायर फंक्शन में क्या हो, बार बार वैल्यूज को रिवर्स कर देगा। और रिवर्स करने के बाद इजीली देख सकते हो बेकअप एंड स्क्वायर कर रिवर्स कर दूंगा, उसके बाद रिटर्न कर दूंगा डायरेक्ट। एंड मेरा जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला एक्सेप्शन है वो हैंडल हो जाएगा। स्टेप सेकेंड ये होता है, चलो हमारा पिवट फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है? अब पिवट फाइंड आउट हो जाने के बाद हम एक और कंडीशन चेक करते हैं, क्या कि जो पिवट की वैल्यू है वो मैं n-1 से चेक करता हूँ, क्या उससे कोई और बड़ी वैल्यू है? क्यों भाई, अब क्या करूँगा मैं? अब उससे बड़ी कोई वैल्यू होगी, जैसे कि मेरे पास सपोजन क्या समझो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो नंबर बढ़िया क्या है, छोटे छोटे थे यार, ना थोड़ा ये होगा। चल कोई ना, चल यहाँ पे समझाता हूँ। तो मेरी फेवरेट की कंडीशन क्या थी कि मेरा n-i इज लेस देन i+1, यानी n-1 से n-2 से, क्या n-2 छोटा है n-1 से? देखो यहाँ पे n-2 छोटा है 2 है, इससे n-1 है, तो ये कि ये 2 क्या हो गया मेरा पिवट। ओके मैं पीछे से देखूँ यानी 3 से देखूंगा, क्या कि 2 से मेरा एक स्टेप बड़ा 3 है। हाँ ऑफकोर्स है भाई,
तो मैं क्या कर दूंगा ना, स्वैप कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्वैप। अब स्वैप कैसे करूंगा? अब ये चीज़ मुझे कैसे पता? ये चीज़ मुझे ऐसे पता कि मैंने यहाँ पे एक रिलेशन देखा। रिलेशन कैसे? कि जब मैं आई को एन माइनस वन पीछे से लूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे कोई बड़ी वैल्यू लेनी है, बस अपनी जो पिवट है उससे एक कदम ऊंचा, एक कदम ऊंचा। तो मैं कंडीशन पे लगाऊंगा, आई एन माइनस वन से तो स्टार्ट करूंगा। कंडीशन लगाऊंगी इफ एन माइनस नम्स ऑफ आई अगर बड़ा होता है किससे? नम्स ऑफ पिवट से। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उसको स्वैप कर दूंगा उसकी वैल्यू। एंड हाँ, एक और चीज, ये एन माइनस वन कहाँ तक चलेगा? पिवट तक। पिवट तक ही चलेगा, यानी लास्ट की एलिमेंट पिवट तक ही चलेगा। उसके बीच में जो उससे एक स्टेप बढ़ा उसको मैं ले लूंगा, उसको स्वैप कर दूंगा वहां पे। अब स्वैप करने के बाद एक और रिटर्न रिटर्न की जाती है। क्या? मैं दो पॉइंटर लूंगा, अब पिवट के आगे के जितनी वैल्यू तुमको कर दूंगा रिवर्स, पलट दूंगा। पलट दूंगा जिससे मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरी मुझे परमुटेशन मिली, जो मुझे एलिमेंट मिले उनका नेक्स्ट परमुटेशन। ये टेक्निक समझ लो या ट्रिक समझ लो, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी आर एबल टू फाइंड आउट आवर आंसर नेक्स्ट परमुटेशन क्वेश्चन। एबल टू कॉल दिस नेक्स्ट परमुटेशन क्वेश्चन। ये मीडियम में आता है एंड बी ऑन खोलो, काफी इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो। एंड व्हेन इट अबाउट दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बी ऑनेस्ट बोलूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन एंड स्टेप तो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है इसमें। हो रहा है क्या? करोगे बच्चे? नहीं, पेपर नहीं करो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन एंड स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी समथिंग बिग ऑफ वन। ओके, लेट मी चेक। कैसी शाम की तेरा नाम की तेरा, अरे तेरी माँ का बगन। फिर मैंने लिखे होंगे ना, देखता हूँ। हम्म। हाँ, वाली बोर्ड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन है। देखो मैंने दो क्वेश्चन बताया, एक लेटर वाले मैंने समझाया और एक क्वेश्चन है, चलो दिखा देता हूँ मैं। कौन सा है वो? रीअरेंज एलिमेंट बाय साइन। हाँ दे भैया, और आप सिमिलर क्वेश्चन बोल सकते हैं इसमें। इसमें थोड़ा ट्रिक का यूज हुआ है, लेकिन मर्जिंग करके भी कर सकते हो, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थोड़ी बहुत एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। लेकिन इस रीअरेंज वाले की जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो समथिंग अराउंड बिग ऑफ बना, देख ही लेता हूँ ना कितनी। ओके, वो ये बिग ऑफ एन ही है बेसिकली, इतनी बार यूज कर रहा हूँ ना। तो कुछ नहीं करा मैंने एक चीज़ फॉलो करी कि मेरे पॉजिटिव कहाँ पे आ रहे हैं? 0 1, यानी ऑड प्लेस पे। और मेरे नेगेटिव वाली वैल्यू कहाँ पे आ रही है? इवन प्लेस पे। तो मैंने ऑड वाले के लिए कहाँ पे स्टार्ट किया? 0। इवन प्लेस पे 1 से। तो कुछ नहीं, एक नई एरर लिया 0, याद दे सकते हो। ये किसके लिए मैंने यूज़ करा? या दिस नीचे कर दीजिए। ये मैंने यूज़ करा है फॉर ऑड, ऑड वैल्यू। और ये यूज़ करा है मैंने, उल्टा तो नहीं बोल दिया? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता था और नकल करते हैं। एंड देखो वेट ऑफ सेकेंड, ये है और के लिए, क्योंकि 1 की 5 इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे, 0 2 4। अरे 4, हाँ लाइक ऐसे। तो कुछ नहीं, एक कंडीशन लगा दी कि आइटरेट करा मैंने पहले। कंडीशन आती है अगर मेरे नम पर पाई, यानी मेरे अगर एलिमेंट 3 क्या पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए? ये मेरी दूसरी जो मैंने नई एरे बनाई है उसके पहले एलिमेंट में जाना चाहिए। एरे ऑफ एफ एफ इज 0, तो वहाँ पे क्या चला जाएगा? मेरा नम्स ऑफ आई चला गया। उस ऐप को मैं क्या कर दूंगा? 2 बार बढ़ा दूंगा। अब 0 पे था, अब कितने बोले? 2 तो हो जाएगा। वेल एंड गुड। अब इसका मैं दोबारा एडिट करा, ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है, ठीक है। अभी पॉजिटिव तो कितने पे लगा दूंगा इसको? अब पहले 0 पे थी मेरी ऐप की वैल्यू, अब कितने पे हो गई? 2 पे। तो उससे मैं असाइन कर दूंगा एरे ऑफ 2 पे 1 को इनिशियलाइज कर दूंगा। अब ध्यान देना, 0 पे 3 को इनिशियलाइज कर दिया एंड 2 पे सॉरी 0 पे, देखो 0 पे 3 को इनिशियलाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है भाई। एंड आई स्टेशन की वैल्यू क्या हुई? 1। जैसे 1 हुई तो 1 आ गई यहाँ पे। तो ये को मैंने कहा इनिशियलाइज किया, इसको मैंने इनिशियलाइज किया
एरिया ऑफ टू प्लेस पे, तो एरो वन की वैल्यू वैकेंट रह रही, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बन गई। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ इसकी एरिया ऑफ टू की वैल्यू क्या आ गई? परिणाम का टू की वैल्यू गई -2, नेगेटिव है। तो उस -2 को मैं कहाँ फिक्स करूंगा? उस -2 को फिक्स करूंगा एरिया ऑफ जे वैल्यू में। एरिया ऑफ जे क्या है? 1। तो 1 करके -2। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिलसिला चलता रहेगा ऑन दी बेसिस ऑफ दैट, इन दो क्वांटिटी की वजह